हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव वीडियो जहां पे मैंने 24 और 25 अगस्त का लाइव ट्रेड आपको करके दिखाया है। अच्छा, ये आपको क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इस वाले वीडियो में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है, ठीक है, लॉस भी हुआ है। देन कैसी साइकोलॉजी होनी चाहिए, कितना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, कैसे कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, तो ये सब कुछ आपको देखने मिलेगा। ये बहुत एंटरटेनिंग होगा आपके लिए, बहुत मजेदार और बहुत एक्चुअली काम का। सो मेक श्योर ये वीडियो तभी प्ले करें जब आपके पास 25-30 मिनट्स हो, एल्स लिंक टूटेगा तो मजा नहीं आएगा। तो लाइक करके छोड़ दें या वॉच लेटर में डाल दें एंड आई विल सी यू इन द आउटरो वीडियो। ओके, जस्ट अभी मैं सो के उठा हूं और 11 बज रहा है। बताया था पहला रूल, आराम से उठो, मूड खराब होगा तो कुछ ट्रेडिंग नहीं हो पाती। अभी ओपन करते हैं, देखते हैं तो हमारी वॉच लिस्ट पे हमें कोई ट्रेड मिल जाए। और सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, एनीवन वुड प्रेफर निफ्टी। अगर निफ्टी में कोई ट्रेड मिलता है तो बेस्ट हो जाता है, निफ्टी या बैंक निफ्टी में। खोलते हैं, निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है, 377 पे बंद हुआ था। ओके, बिग गैप अप। कम टू माय नॉर्मल लिस्ट, लेट मी शो यू हाउ आई एनालाइज द मार्केट। देखो इंडिया विक्स तो कोई मतलब ही नहीं देखने का आज। और आईटी वीक है, ऑटो स्ट्रॉन्ग है, बैंक स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंस स्ट्रॉन्ग है, तो पीएससी वीक है, मीडिया स्ट्रॉन्ग है, एफएमसीजी वीक है। ओके मैं देखो यार, अब मैं क्या करूं, मेरे को थोड़ा ना मालूम था यहाँ पे डाइवर्जेंस मिल गया मेरे को। मतलब क्यों मोमेंटम गिरता जा रहा है निफ्टी से? मैं देखो शॉर्ट का मारेंगे, शॉर्ट मार देंगे, रेंज ब्रेक पे हम शॉर्ट कर देंगे निफ्टी, ठीक है, वेरी शॉर्ट एट। ऑल राइट, तो अब हम शॉर्ट करेंगे, मतलब पुट खरीदेंगे 11,400 पे है, तो 11,400 का ही लेते, कोई नहीं, निफ्टी 11,400। और आज मैं निफ्टी को क्यों पी खरीदना प्रेफर करूंगा बताओ? क्योंकि आज बैंक निफ्टी में कौन सा वीक है देख लो आप लोग, निफ्टी वीक है बैंक निफ्टी में। तो हमारी एंट्री आने वाली है, हम अपना टारगेट दिन का यहां तक भी बना सकते हैं 11,418, या दिन का लो भी बना सकते हैं। ये देखो, हमारे वही लेवल जो मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन वीडियो में आपको लेवल बना के दिए, वही लेवल्स है ना। जैसे ये मोमेंट ब्रेक होता है, आई एम गोइंग इन, रीजन डाइवर्जेंस है, प्लस एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न, या बोल सकते हो आप कि यहां पे रेजिस्टेंस है, वापस से रेजिस्टेंस है, ये फेक ब्रेकआउट मिला ही था। तो ये सब मल्टीपल रीजंस के कारण थोड़ा मैं शॉर्ट करने का डिसीजन लूंगा। 108 रुपए का है, तो पहले सारी कैलकुलेशन करके बैठ लेते हैं। 108 रुपए का है तो विल स्पेंड इसमें 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए स्पेंड करेंगे, ठीक है। 108 रुपए का है, अगर 75 करते तो एक लॉट 8,000 रुपए का आ रहा है। तो लेट से 2.5 लाख में कितने लॉट आएंगे? 2.5 लाख डिवाइड बाई 8,100, तो 30 लॉट अपन ले सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट रूल के हिसाब से वी कैन ओनली टेक 30 लॉट्स। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर पूरा वीडियो बनाऊंगा, अगर वो फॉलो कर लिया तो ना टेंशन नहीं होता, होल्ड करने में भी टेंशन नहीं होता है, और लूज भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रखें तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 का मिलेगा, है ना। सकते हैं यहाँ पे कि लेट इट कम टू दिस पोजीशन, दिस पॉइंट, यहां पे अगर एक लॉन्ग विक बनाता है इस पोजीशन पे, या बहुत बढ़िया हो जाएगा, इधर आ जाए यार, काश ये बढ़िया हो जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा। अगर ये इसे डिलीट करते लाइन को, अगर आपको मैं बोलता हूं अगर ये इस पे एक लंबी विक बनाता है अभी, या इस पे लंबी विक बनाता है, रिजेक्शन लेता है, और एक छोटी सी रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो, पूरी बनने का वेट नहीं करूंगा, दूसरी कैंडल स्टार्ट ही होती रेड बनना, विल गो फॉर इट, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा बहुत तगड़ा हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। 2 तरीका होता है, देखो यही देखो, हम लोग को क्या लगता है कि कैंडल क्लोज होगा तब लेना है। तो देखो रिस्क टू रिवॉर्ड की बात होती है, अगर यहां पे ट्रेड लेते तो बढ़िया, ये इतना सा रिस्क है, यहां ट्रेड लेते तो बस इतना सा रिस्क है, यहां लेते तो इतना बड़ा रिस्क है, और रिवॉर्ड यहां से इतना है, यहां से इतना है, यहां से इतना है, बात है ना। तो चलो देखते हैं, काश हो जाए डाइवर्जेंस अभी से अपना असर दिखाना चालू कर देगा तो 30, देखो अभी से दिखाना चालू कर रहा है, तो अपन को लेने हैं MIS नहीं, नॉर्मल में 30 लॉट, 30 इंटू 75 कर लो, 30 इंटू 75, 2,250, 2,250 मार्केट लिमिट। मार्केट अभी नहीं करेंगे भाई शॉर्ट, ऐसे नहीं करेंगे,
इसको, ये ऑब्वियस ही बात है, ये ट्रेंड लाइन तोड़ने का मौका देंगे। देखो सिंपल प्राइस एक्शन यूज कर रहा हूं, नथिंग एल्स, वो भी टूटने के बाद पता। ओके गाइस, कमिंग बैक, बहुत बढ़िया वीकनेस दिखा रहा है वो, हम इसको ले सकते हैं। अभी भी 108 रुपए का ही है, हम इसको ले सकते हैं, बट हाँ अब मैं ले लूंगा ब्रेक हो जान दो, ये ब्रेक, इसको ब्रेक होने दो, इस लेवल को 430 तोड़ने दो, तोड़ दे यार 430, हो सकता है सपोर्ट ले जाए, कोई बड़ी बात नहीं। अभी भी हल्का सा ब्रेक 430 के एक बार टच कर दिया है टच, मैं ले रहा हूं, ठीक है, टच कर दिया मेरे लेवल्स को, आई एम गोइंग इन, क्योंकि अभी कुछ भी हो सकता है, तड़ से टूट सकता है, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। जा भाई मार्केट पे ही आ जा यार, कोई नहीं, लॉस दिखाना चालू कर दिया आते ही, कोई नहीं, अब देखते हैं। हमने एक बढ़िया से क्वांटिटी ले ली है, एज पर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स मैंने अपने कैपिटल का 20% के आसपास यूज किया इस अकाउंट का, तो देखते हैं स्टॉप लॉस कैसा रहेगा। इस लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस है, ठीक है। ट्रेड का रीजन, कारण होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, स्टॉप लॉस, रीजन सब होना चाहिए। तो डाइवर्जेंस एक रीजन है कि मार्केट खुला तो बहुत बढ़िया, खुलने के बाद बायर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आरएसआई वीकनेस दिखा रहा है, मोमेंटम बता रहे कि वीक है। टारगेट कितना रखेंगे, यहां तक भी रख सकते हैं, यहां तक भी रख सकते हैं, दोनों रख सकते हैं, 11,418 काफी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते हैं, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर करने के लिए वी कैन इंक्रीज अवर क्वांटिटी, एवरेजिंग लूजिंग ट्रेड को नहीं करेंगे, लूजिंग ट्रेड को हम एवरेज नहीं करेंगे, हम विनिंग ट्रेड को करेंगे। कैसे पता चलेगा ये ट्रेड विनिंग है कि लूजिंग है, ये यहां पे रिएक्शन पॉइंट, यहां पे रिएक्शन देगा, यहां पे रिएक्शन देगा, तो इन दोनों पॉइंट पे अगर बुलिश एनगल्फिंग मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली कैंडल दिखती है, तो एक्सेप्ट द लॉस, क्लोज द ट्रेड, नो एडिंग इन द लूजिंग ट्रेड। बट अगर एक लंबी विक दिखती है, ठीक है, एक रिजेक्शन दिखता है, एक ग्रेवस्टोन डोजी दिखता है, या एक बियरिश हैमर दिखता है, तो विल एड अवर क्वांटिटी, नॉट इफ इट इज डूइंग लाइक, वी विल एक्सेप्ट अवर लॉस। कर रहा है, कर जान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो। Like we can easily accept losses up to 20,000, 30,000, not an issue with me. ठीक है, क्योंकि टारगेट भी तो हम लोग लेते हैं ना यार, फिर 15, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, तो कई लोग को ना डर, आप लोग बोलते हो साइकोलॉजी पे बनाएंगे वीडियोस, बट एक बात बताओ, आप लोगों को मतलब प्रॉफिट चाहिए बड़ा, बट लॉस नहीं झेल सकते, दैट इज नॉट राइट, सो यू हैव टू एक्सेप्ट लॉस ऑफ 25, 30 के। हाउ मच वी मेड लास्ट टाइम, 50,000, चलो बीटीएसटी मानता हूं, हमने इंट्राडे ट्रेडिंग करके भी 50,000, 55,000 बनाया था ना, 50,000, तो 50 बनाने का रखते हो अगर उम्मीद, तो यू हैव टू रिस्क एटलीस्ट 25, 30, देन दैट्स कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट। सो चलो देखते हैं क्या होता है। देखो जहां से बोला था स्टॉप लॉस, देखो जो लाइन मैंने खींची आप लोग के लिए, एग्जैक्ट उस लाइन पे रिवर्स मारा है, और वो कोई मैंने बोला कोई जादूगर नहीं हुई, देखो जादू क्या किधर दिख रहा है भाई, वो दिख रहा है, आप सबको दिख रहा है ना भाई, ट्रेडर सबको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है लॉन्ग विक रिजेक्शन, बस रेजिस्टेंस पॉइंट है। लोगों ने ट्रेडिंग को दिमाग खराब कर रखा है, लोगों ने कॉम्प्लेक्सिटी भर के, कि भाई ये भी होता है, वो देखो बहुत कुछ होता है, मेरे को एक्सपीरियंस आया है, इसलिए मैं ऐसा बात कर पा रहा हूँ। लाइक बहुत समय लग जाता है ट्रेडर्स को, लेकिन एक्सपीरियंस लेने में ट्रेडिंग में इट्स नॉट एट ऑल इजी, वो तो मैं मानता हूँ, इट्स एक्चुअली नॉट इजी, इट्स सिंपल, इट्स नॉट इजी, इट्स सिंपल, बट पीपल लाइक इन माई कंट्री कॉम्प्लिकेटेड थिंग, भाई कुछ कठिन बताओ ना, कुछ ऐसा बताओ जिससे देखे मेरी फट जाए, और फिर मैं मतलब बोलूं हाँ मेरे को ट्रेडिंग आ गई बता दूंगा, बोलो बताऊं कुछ कॉम्प्लिकेटेड, मजा आ जाएगा आप लोग को, ऐसा कुछ सिखा दूंगा, बोलेंगे बस भाई आप ऐसे बताते रहो, कठिन चीजें हम लॉस करते रहे लगातार, सिंपल चीजें नहीं चाहिए लोगों को ना, मत लो भाई, कोई बात नहीं, जिसको लेना है लो, नहीं लेना मत लो। अरे यार हम लोग ने गलत लेके बैठे हैं, फक यार, हम गलत वाला लेके बैठे, फक यार, फट, इतनी गलती कैसे हो सकती मेरे से, फालतू का हम लोग लेस वॉल्यूम वाला लेगा यार। जीरोधा, यही तो गलत बात है ना, जीरोधा को 3 सितंबर, 27 अगस्त का क्यों नहीं दिखा रहा है, दिस इज इट यार, फक यार। 56 रुपीज का है यार, ऐसे एग्जिट करना पड़ेगा भाई, अब क्या करें, अब लेना पड़ेगा लॉस, गलती होती है यार, क्या करें, ले लेते हैं, 62 लॉट्स ले सकते हैं, 62 लॉट्स, नॉर्मल करो, दिमाग खराब हो गया यार, फक 62 लॉट्स
लिख रहा हूँ मैं इसमें, ज़रूरत वाले भी देख रहे होंगे। भाई 62 इंटू 75 कितना होता है? 4650। ऐसा ये सब चलता है ना, गलतियाँ चलता है, कोई इशू नहीं है। लेट्स बाय, नो प्रॉब्लम, खरीद लिया, ठीक है। अरे R2 है क्या? R2 आ रहा, चलो देखते कैसा बिहेव करता है R2 के पास, देखते हैं कैसा बिहेव करता है R2 के पास, है ना। आ गए आगे, देख लो अपन 14,000 प्लस पे आ गए, और पैसा छोड़ो अब, फक द P&L, फक इट, लेट ट्राई टू होल्ड अवर विनिंग ट्रेड। क्वांटिटी बढ़ा नहीं पाए, अच्छा होता बढ़ा लेते तो, बट नाउ सिंपली लेट सेट, एंड होगा तो होगा स्टॉप लॉस, उसके ऊपर गया तो स्टॉप लॉस होगा। अभी थोड़ा सा टारगेट बड़ा एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, और थोड़ी हिम्मत करते हैं, वेट करते हैं, ट्राई करते हैं विनिंग ट्रेड होल्ड करने का। वैसे तो बहुत सारे सेक्टर पॉजिटिव में, बैंक और फाइनेंस, वीक कोई सेक्टर है नहीं, सिर्फ निफ्टी में डाइवर्जेंस मिला बोल के हमने ट्रेड कर लिया है, बट देखो हड़बड़ाने नहीं चाहिए ट्रेड एग्जिट करने के लिए। टेक अ लॉस, नो प्रॉब्लम, टेक अ नो प्रॉफिट नो लॉस डे, लीव इट, नो इश्यूज। इट्स प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है। मैं क्यों रुक रहा हूं बता रहा हूं आप लोगों को, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है मेरे को यहाँ पे ना, ये देखो, है ना। हेड एंड शोल्डर मतलब ये नहीं कि सर हेड और शोल्डर, भाई समझो मतलब, इसे रिजेक्शन नहीं बढ़ पा रहा है, बढ़ गया। क्या हमने पढ़ा है? मोस्टली ब्रेकआउट फेल हो गया, एक बार और ट्राई मारा, गया। अगर ये नेकलाइन टूट जाती है, नेकलाइन टूट गई है मेरे हिसाब से, नेकलाइन टूट गई है, तो अब अपन को मतलब एटलीस्ट क्या, यहां से लेकर के यहां कितने पॉइंट्स होते हैं, इतने का टारगेट और देगा। ये कितना, ये लगभग कितना है, 15-20 पॉइंट ही है, ज्यादा नहीं है, तो 20 पॉइंट अपन को और देगा यहां से, मतलब 420 है, 420 से मतलब 400 तक। चलो यहां तक R1 लेने का टारगेट करते गाइस, लेट्स थिंक अबाउट R1, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है या सपोर्ट देगा 400 से, R1 तक का टारगेट करते हैं। देखते नहीं है, देख लो, देखना आप लोगों को तो वापस से घूमता रहता है, ये सब देखोगे तो मूड खराब कि अभी तो 14 दिखा रहा था, अभी तो तुमको मिल थोड़ा क्या 14 या 8 दिखा, तो 8 थोड़ा लेना है। सो वही प्रॉब्लम है आप लोगों को, P&L देखना वेरी बैड। किसके लिए? आपकी सेहत के लिए। कौन सी सेहत? मेंटल हेल्थ के लिए। सो जस्ट फक इट, लीव इट एंड कम ओवर हियर। इसे देखते हैं, अगर ये टूट जाता है तो बढ़िया हो जाएगा, है ना। डाइवर्जेंस ने हमको एंटर करवाया, हेड एंड शोल्डर हमको रोकने के लिए मजबूर करे कि रुक जाओ, मत बढ़ा के 15-20 हजार मत लो अभी अपना, अभी स्कोर होल्ड। एवरीवन विशेस कि उसका टारगेट हिट हो, स्टॉप लॉस ना हो, बट आपको बैठना ऐसे है कि स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप विल एक्सेप्ट द लॉस, ऐसा सोचना पड़ेगा ना। ऐसा सोचेंगे नहीं तो फिर, अब कई लोग का कमेंट आया था मेरे को तो एंग्जाइटी हो जाती है, ये वो क्यों होती है एंग्जाइटी? क्योंकि अपना पूरा कैपिटल घुसेड़ देते हो, है ना। अगर अकाउंट 1 लाख का तो लेवरेज ले लेते हैं, कई लोग तो बेवकूफ टाइप का ऑप्शन में भी लेवरेज ले लेते हैं, 2 लाख का सामान लेते हैं, 2 टाइम्स लेवरेज मिला वही खरीद लेते। पागल हो आप। अब आपका 10% स्टॉप लॉस 20% रखना पड़ता है, कुछ ऐसे हिट हो जाएगा तो आप लोग को टेंशन, अपना पूरा कैपिटल डाल देते हो ना। अब मैंने 20-25% टोटल कैपिटल है, स्टॉप लॉस नहीं मेरे अकाउंट का 20-25 लाख, 20-25 हजार, 20-25%। मेरा कैपिटल है 2-2.5 लाख, 10 लाख का अकाउंट है, 10 के ऊपर अकाउंट है, तो 2-2.5 लाख रुपए, मतलब ये पूरा उड़ेगा नहीं, उड़ेगा भी तो किसका, इसका भी कुछ 10-15-20% उड़ेगा तो क्या कोई टेंशन नहीं, चिल बैठो। तो अब देखो जितना अकाउंट साइज है उतने हिसाब से ट्रेड करोगे, रिस्क मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करोगे, तो एंग्जाइटी कुछ नहीं होती। डेट देखो अभी पूरा वो हमारे स्टॉप लॉस लेवल के आसपास आके फिर वो एक अच्छे से रेजिस्टेंस लेके एक रिजेक्शन कैंडल बना चुका है। बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। क्यों अच्छी बात है? इट्स फेसिंग हैवी रेजिस्टेंस ओवर हियर इन दिस एरिया 11441 और या R3 पिवट मान लो, अब जो भी है बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। फिर भी सक्सेस का प्रोबेबिलिटी एकदम लो है मेरे लिए, लो है क्योंकि विक्स ज्यादा कूल ऑफ हो गया है, बैंक निफ्टी 1.8% अप है, तो वील एक्सेप्ट द लॉस, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहां पे एक अच्छी कैंडल क्लोज होती मान लो इस एरिया में ना, ये जो एरिया है पे क्लोज हो जाती, क्लोज होती है, यू कैन ऐड क्वांटिटी, बट मेरा मन नहीं क्वांटिटी ऐड करने का, क्योंकि आज नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि क्या मतलब नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी हाई होती तो क्वांटिटी बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाख और डाल दो इसमें, 1 लाख के आसपास 10% ऑफ कैपिटल और बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई, वैसे तो रिस्पेक्टिंग ऑल द प्राइस एक्शन रूल्स, लेट्स सी कहां क्लोज होती है कैंडल, है ना। चलो गाइस, अब एक बात बताता हूं, आप लोगों को मजा आ जाएगा। बैंक निफ्टी के लेवल्स दिए थे मैंने, याद है आप लोगों को? स्टॉक सिलेक्शन वीडियो में मैंने बोला था अगर 22,407 के ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही
हमारा वो लेवल टूटता है, हमें जंप इन करना है, हमें बाय करना है। देखो बोला था मैंने आपको स्टॉक सिलेक्शन वीडियो में, देखो गैप अप ओपन हुआ, मैं तो सुबह नहीं उठा, अगर जो उठा होगा, जो मेरा स्टॉक सिलेक्शन वीडियो देखा होगा और बैंक निफ्टी ट्रेडर होगा, जंप एंड बाय, मेक टारगेट ऑफ 100-200 पॉइंट्स, गेट आउट हियर, डोंट। देखो अभी ये तो इतना बुलिश है कि मेरा टारगेट खराब कर देगा, मेरे को लगता है। देखते हैं, खराब करेगा तो करेगा, एक्सेप्ट करेंगे लॉस। तो एकदम चीप लेवल का ट्रेड बन गया है इसमें बिल्कुल क्वांटिटी ऐड नहीं करना है, उल्टा एग्जिट करना है अगर यूके मार्केट पॉजिटिव खुल जाते हैं तो, और लॉस होगा तो भी अपलोड करेंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये मैं दिखाने कर रहा हूं कि भाई देखो मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, मेरे को इतना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मेरे इन बातों से, इस लाइव एक्सपीरियंस से ही आपको फायदा होगा। तो मैं वो इसीलिए, मेरे को कोई शौक नहीं, कोई बोला इसका तो लॉस हो गया, हाँ तो हो गया तो हो भाई, सबका होता है, नो इश्यूज विद दैट। तो मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले, और मैं बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहता, मैं बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना चाहता, दिन भर अपलोड कर स्पैमिंग कर दी यूट्यूब पे, हजारों चीजें देखा, सो के उठे तो क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं, व्लॉग चैनल नहीं है ये। फिर भी मेरे को बहुत 1 लाख व्यू पार कर गए यार हम लोग उस लाइव वीडियो, इतना पसंद आया मतलब इंडिया में लोगों को कि कोई ऐसा ट्रेड करके दिखा रहा है। तो दैट इज व्हाई इवन इफ वी हिट स्टॉप लॉस, आई थिंक वी आर हिटिंग स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी आज हमारा डाइवर्जेंस फेल कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, होता है डाइवर्जेंस फेल, कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अब ये कैंडल खत्म होते एग्जिट एक्सेप्ट करेंगे इस लॉस को और क्लोज करेंगे, देन एग्जिटिंग दिस ट्रेड, है ना। 20,000 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है लॉस, कर दो भाई सेल। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो। वी हैव एक्सेप्टेड अ लॉस ऑफ 26,000 येट, 25,000 लॉस हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है, एज पर रिस्क मैनेजमेंट रूल, नॉट एट ऑल एन इशू। देखो अभी पूरा वो हमारे स्टॉप लॉस लेवल के आसपास आके फिर वो एक अच्छे से रेजिस्टेंस लेके एक रिजेक्शन कैंडल बना चुका है, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। क्यों अच्छी बात है, इट्स फेसिंग हैवी रेजिस्टेंस ओवर हियर इन दिस एरिया 11441 और या R3 पिवट मान लो, अब जो भी है, बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस मिल रहा है। फिर भी सक्सेस का प्रोबेबिलिटी एकदम लो है मेरे लिए, लो है, क्योंकि विक्स ज्यादा कूल ऑफ हो गया है, बैंक निफ्टी 1.8% अप है, तो वील एक्सेप्ट द लॉस, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर यहां पे एक अच्छी कैंडल क्लोज होती, मान लो इस एरिया में ना, ये जो एरिया है पे क्लोज हो जाती, क्लोज होती है, यू कैन ऐड क्वांटिटी, बट मेरा मन नहीं क्वांटिटी ऐड करने का, क्योंकि आज नहीं, अभी नहीं है, क्योंकि क्या मतलब नहीं, क्या प्रोबेबिलिटी हाई होती तो क्वांटिटी बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 लाख और डाल दो इसमें, 1 लाख के आसपास 10% ऑफ योर कैपिटल और बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हाई। वैसे तो रिस्पेक्टिंग ऑल द प्राइस एक्शन रूल्स, लेट्स सी कहां क्लोज होती है कैंडल, है ना, देखते हैं। देखो अभी ये तो इतना बुलिश है कि मेरा टारगेट खराब कर देगा, मेरे को लगता है। देखते हैं, खराब करेगा तो करेगा, एक्सेप्ट करेंगे लॉस। तो एकदम चीप लेवल का ट्रेड बन गया है इसमें बिल्कुल क्वांटिटी ऐड नहीं करना है, उल्टा एग्जिट करना है अगर यूके मार्केट पॉजिटिव खुल जाते हैं तो, और लॉस होगा तो भी अपलोड करेंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखो मैं ये क्यों कर रहा हूं, मैं ये क्यों कर रहा हूं, ये मैं दिखाने कर रहा हूं कि भाई देखो मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, मेरे को इतना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मेरे इन बातों से, इस लाइव एक्सपीरियंस से ही आपको फायदा होगा। तो मैं वो इसीलिए, मेरे को कोई शौक नहीं, कोई बोला इसका तो लॉस हो गया, हाँ तो हो गया तो हो भाई, सबका होता है, नो इश्यूज विद दैट। तो मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले, और मैं बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहता, मैं बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना चाहता, दिन भर अपलोड कर स्पैमिंग कर दी यूट्यूब पे, हजारों चीजें देखा, सो के उठे तो क्या कर रहे हैं, ये सब नहीं, व्लॉग चैनल नहीं है ये। फिर भी मेरे को बहुत 1 लाख व्यू पार कर गए यार हम लोग उस लाइव वीडियो, इतना पसंद आया मतलब इंडिया में लोगों को कि कोई ऐसा ट्रेड करके दिखा रहा है। तो दैट इज व्हाई इवन इफ वी हिट स्टॉप लॉस, आई थिंक वी आर हिटिंग स्टॉप लॉस। बैंक निफ्टी आज हमारा डाइवर्जेंस फेल कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं, होता है डाइवर्जेंस फेल, कोई इशू नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, अब ये कैंडल खत्म होते एग्जिट एक्सेप्ट करेंगे इस लॉस को और क्लोज करेंगे, देन दिस ट्रेड, है ना। 20,000 का लॉस हो गया, कोई बात नहीं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है लॉस, कर दो भाई सेल। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लो। वी हैव एक्सेप्टेड अ लॉस ऑफ 26,000 येट। अब अपन वापस से दूसरा ट्रेड प्लान करते हैं, ये क्लोज हो चुकी है गाइस, ये क्लोज हो चुकी है, और आई वुड लाइक टू गो बाय बैंक निफ्टी, बट है ना, विल बी बाइंग बैंक निफ्टी, क्योंकि हमारे लेवल्स के हिसाब से, हमारे लेवल के हिसाब से हमारा टारगेट जो है हमें ये मिलेगा 23,000 का, 300 पॉइंट के लिए, 250 पॉइंट के लिए हम ले सकते हैं। एक बार रिजेक्शन लेवल यही है, यही वॉच कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डिसाइडिंग फैक्टर, ये लेवल हो गया हमारा डिसाइडिंग फैक्टर कि यहां पे क्लोजिंग देता है बैंक निफ्टी, तो फिर अपन इसको करते हैं, दे रहा है यार, दे रहा है,
बिल्कुल दे रहा है, इट्स गोइंग बुलिश, हर तरीके से बुलिश है। सो वी आर गोइंग इन विथ बैंक निफ्टी। थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस क्या लेना, 22,700 ना, 22,000 बैंक निफ्टी, 22,400 है ना, 22,700 है, तो अपन 22,700 ही लेते हैं, इन द मनी ही रहते हैं 22,700, क्योंकि एक बार लॉस खा चुके हैं तो एपेटाइट है नहीं ज़्यादा लॉस लेने का, तो इन द मनी रह के ही ट्रेड करते हैं। पुल बैक डायरेक्टली वी शुड बाय, वी आर बाइंग इट, हमने खरीद लिया है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का टारगेट जो है सिंपली मैं बनाऊंगा, ये सारे पिवट तोड़ चुका है मेरे को मालूम है, आज के डेफिनेटली तोड़ चुका होगा, अभी तक क्या ही पिवट बचा होगा, पिवट तो आसमान तोड़ गया बैंक निफ्टी तो। अरे यार आज देखो, आज सुबह उठ जाते ना, जो जो उड़ गया होगा उसका तो बेनिफिट हुआ होगा यार, ये हम पहले से बाय कर सकते थे, हमें मालूम था ये लेवल ब्रेक होते ही हमें खरीदना है। अब इसमें स्टॉप लॉस लेवल अपन ये 22,600 मतलब 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट 300 पॉइंट का टारगेट बना के चलेंगे बस, ठीक है। अगर यूके मार्केट खुल जाते हैं, ये देखो ये रिट्रेस बैक पक्का करेगा मेरे को मालूम है, और मैं पक्का अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाऊंगा जब ये रिट्रेस करके दोबारा उठेगा, तो वो तो देखना है ट्रेडर्स, है ना। ट्रेडिंग ये दिस इज माय लास्ट ट्रेड, दिन का एक स्टॉप लॉस हिट होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा होता है बहुत फर्क पड़ता है मेंटल स्ट्रेस को, सो बंद कर देंगे ट्रेडिंग जैसी वो होगा ना। ट्रेड अगर देखोगे तो पॉजिटिव में ये अब ये देखने का मन नहीं ना, क्योंकि वो साथ में नीचे 23,000 भी दिख रहा है ना नेगेटिव, वो आपको मूड खराब करेगा, है ना, तो उसको भूल जाएं और क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। अगर मेरे को लगता है तो निफ्टी अपना हाई तोड़ता है तो विल गो अहेड, विल ऐड मोर 1 लाख रुपीज टू दिस ट्रेड, है ना। देखो वापस आते हैं, देखो फुल ये कंफर्म हो गया है कि मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो रुक गया है, एक रिजेक्शन हो गया, रीटेस्ट कर लिया है, जहां ये लेवल पार करता है और वो कर रहा है, वी आर एडिंग अवर 500 क्वांटिटीज ओवर हियर। लो भाई करियर अपडेट देता हूं आप लोगों को, देखो क्या हुआ ऑलरेडी, अभी निफ्टी ने भी ब्रेक कर दिया हमारा लेवल, है ना, और इसने भी ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी, तो मतलब बुलिश है ही ऑलरेडी, है ना। अभी देखते हैं क्या होता है, देखते जाते हैं, चलो। अब यूके मार्केट खुलने वाला है, जैसा मैंने बोला था आपको, ये मूवमेंट भी देखो 5 मिनट पहले स्टार्ट हुआ, बड़ा मूवमेंट 12:15 पे होगा, मैंने बोला था। अभी थोड़ा सा रिट्रेस बैक करेगा, और यूके मार्केट कैसे ओपन होते हैं उस पर डिपेंड करता है। और हमने तो बैंक निफ्टी पे एक कॉल खरीदा हुआ है, लॉन्ग है अपन बैंक निफ्टी पे, तो 23,000 का टारगेट है। अगर यूके मार्केट यूरोपियन मार्केट भी स्ट्रॉन्ग खुल जाते ग्लोबल क्यूज, सो हमें बहुत हेल्प हो जाएगी हमारा टारगेट हिट करने में, ठीक है। ओके ट्रेडर्स, 12:30 बज गया है, यूके मार्केट दिखा रहा हूं आप लोगों को, प्री ओपन वाला चेंज दिखा रहा है, इसमें गैप नहीं होता यूके मार्केट में, मैंने यूजुअली जो देखा है, तो ये तो नॉर्मल पता ही था इतना होगा। इसको तोड़ता है लेवल को तो मजा आएगा, तोड़ गया, गुड है, गुड है, ग्रेट, गुड, इट्स गुड न्यूज फॉर अस, ओके, फकिंग गुड न्यूज फॉर अस। जा भाई जा, तू आसमान तारे चले, आज तू आसमान चले, मार्स चले जा भाई, तू यूके मार्केट बढ़ जाए, मैं चाह रहा हूं। कितना सुंदर लग रहा है ना, काश ऐसा बैंक निफ्टी में हो जाए इतना बड़ा लाइन एक बैंक निफ्टी बन जाए। अभी क्या बोलते हो, बनेगा क्या, बताओ बनेगा क्या, नहीं पता, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करो, एक्सपेक्टेशन मत लगाओ, वही है होता, आदमी एक्सपेक्ट करने लगता है कि भगवान कर देगा, जब जो होना होगा वही होगा, आपको उसे एक्सेप्ट करना है, यही आप कर सकते हो, उसको छोड़ के आपके हाथ में कोई काम नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक। चलो ब्रो, उस वक्त कोई बात नहीं, एक रिजेक्शन मिल गया इसको, और अगर ये इस लो को तोड़ता है, नॉट गुड फॉर अस, सो दिस एरिया शुड एक्ट एज सपोर्ट नाउ, इफ नॉट देन let's see what happens, we'll accept the loss and exit, no problem। आपको एक्सपीरियंस दिखाना था, वो दिखा दिया, आपको मजा आया होगा, मुझे मालूम है, लॉस भी होता तो कोई इशू नहीं है, इसीलिए पीएनएल नहीं देखना चाहिए, दिखा और लगा कि थोड़ा और ले लेते हैं क्या, 4,000 प्रॉफिट ही था, बट कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, इधर तो मैंने बुक कर लिया टाइमली, इधर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। और मेरे हिसाब से जब बुलिश है तो डरने की बात नहीं, बुलिश साइड में था, अगर बियरिश होते तो डरने की बात थी। देखो गया, नीचे गया, बड़ा रेड ना बना दे, स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए क्या, स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, ट्रेल कर लेना चाहिए, 335 है ना, एग्जिट एसएलएम, ट्रेल कर लेना चाहिए 330 को अपन को, कोई बड़ी बात नहीं है। लेट्स सी इफ इट्स मेकिंग अ रेड और ग्रीन, निफ्टी नहीं बैंक, 27 लगा देते हैं यार, 330 का एसएलएम लगा देते हैं, एग्जिट हो गया, एग्जिट हो गया, एग्जिट हो गया हमारा ट्रेड, कोई बड़ी बात नहीं, 6,000 लॉस दिखा रहा है अपन को, अच्छा किया था ना अपन ने निकल के,
ट्रेल करके, ट्रेल करना मतलब अपने प्रॉफिट्स को ले लेना, मतलब कि अगर ये होता है तो चलने दो, लेकिन ऐसा स्टॉप लॉस लगाना, चेंज कर देना स्टॉप लॉस अपना। तो हमने ट्रेल करके अच्छा किया, एक झटका दिया, अब मैं दोबारा घुसने की कोशिश कर सकता हूं, किया तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, कि बताऊंगा मतलब रिकॉर्ड करके क्यों घुसने का। पुल बैक आ गया, एक अच्छा निकल गए, शेक ऑफ हो गए सेलर्स, दोबारा से एक बुलिश मार्केट स्टार्ट हो सकता है। लेट्स सी ये कैंडल कैसा क्लोज होता है ना, मैं आपको अपडेट करूं। बुलिश ट्रेड में आ चुका हूं, एंटर कर चुका हूं, वापस से दिखा देता हूं आपको पोजीशन। ये देखो मैंने ले लिया है, ठीक है। अब मैं इसको जेन्युइन स्टॉप लॉस रहेगा मेरा, वो इस एरिया के नीचे रहेगा, ठीक है। अभी अगर लॉस भी होता है तो जाने दो, लेकिन ये क्यों मैं घुसा, रीजन दे रहा हूं। ये दिख रहा है पिन बार कैंडल, ये कैंडल देख रहे हो, इसका मतलब है हाईली सपोर्टिव एरिया है। यहां पे ऐसा था कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, पूरा क्लोजिंग एक हैमर की तरह दे दिया। तो डेफिनेटली फिर से मैं 50 टू 60 पॉइंट का टारगेट या 100 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहा हूं, और ये मैं अपना स्टॉप लॉस लेवल लेके चल रहा हूं 800 का। 22,800 को डिफेंड नहीं कर पाता है तो मैं एकदम शांति से अपना लॉस एक्सेप्ट कर लूंगा, और प्रॉफिट हो जाता है तो वो भी ले लेंगे, ठीक है। चलो देखो, ऑलराइट गाइस, तो मेरे को तो लगता है स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। मैंने सिस्टम पे एक स्टॉप लॉस लगा दिया है 308 रुपए का, 308 का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया कि कहीं बहुत बड़ा विक बन गया, एकदम से इतनी बड़ी रेड कैंडल बनती है जो 50,000 घुसेड़ देगी एक बार में, 70,000 1 लाख का लॉस करा देगी। तो उस केस से बचने के लिए एक स्टॉप लॉस जरूरी सिस्टम में। यू हैव टू नो व्हेन टू पुट। लाइक अभी बहुत एज पे हैं अपन, अभी बहुत बड़ी रेड कैंडल बन के हमको बर्बाद कर सकती है पूरा, हो सकता है इतनी बड़ी बन जाए कि ये पूरा का पूरा ये एरिया खराब कर दे। कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए स्टॉप लॉस लगा लो सिस्टम पे। स्टॉप लॉस झेलने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। 310 लगाएंगे तो जो लॉस हो वो भी अपन को लगभग 30-40 के आसपास होगा, दैट्स फाइन। 30-40 के 50 के अगर रिस्क करते हो तभी आप 1 लाख तक अर्न कर सकते हो, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, है ना। तो कोई नहीं, देखते हैं। देखो गए अपन, गया 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 गया, ओ गया यार गया। इट इज अवर स्टॉप लॉस, वी आर अबाउट टू हिट अवर स्टॉप लॉस। अगर इसको ब्रेक करता है तो बहुत गंदे तरीके से ब्रेक करेगा। इनफैक्ट मैं तो उसको मॉडिफाई करके 799 का लेवल आ चुका है, मेरे को इसको मॉडिफाई करके 315 कर लेना चाहिए। इनफैक्ट इसके नीचे ना गिरे। ये लेवल टूटता है तो बहुत ज्यादा टूटेगा क्योंकि मार्केट, अरे टूट गया यार, शिट लगा ही देना चाहिए था। हिट, अच्छा हमारा हिट हो गया स्टॉप लॉस। लाइव लॉस ऑफ 40,000, कोई बात नहीं, नॉट एन इशू, चलता है। ये भी दिखाना जरूरी है कि इतना दिमाग लगाने के बाद भी ये सब हो सकता है। बट अब क्या करना है, अब शांत रहना है, अब मार्केट कर देना है बंद, ठीक है। क्योंकि अब लगेगा रिकवर करना है 40,000। एक्सेप्ट योर लॉस व्हेन इट इज स्मॉल एंड डोंट ओवर ट्रेड। बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं आपके सामने। ऐसा नहीं कि लाइव वीडियो बंद करके जो मैं ट्रेड करने वाला हूं, नहीं करने वाला हूं। आई विल एक्सेप्ट दिस पीसफुली। लगभग इसके आसपास गेन अभी जस्ट बैंक निफ्टी एक पूरा का पूरा लो देके वापस से पुल बैक ऊपर उठा के जा रहा है, गया हुआ है इस वक्त ऊपर की तरफ। और ये पॉइंट था, मैंने बाय कर लिया। क्यों? और मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं, ये मैंने कल के लिए बाय किया है। आई एम होल्डिंग दिस नाउ। ओके, बैंक निफ्टी मेरे को 23,000 का टारगेट, 150 पॉइंट अगर अभी मिल जाता है, 150 पॉइंट आई विल टेक इट। और अदर नहीं होता है तो आज का अगर आप डेली कैंडल भी देखोगे, यू विल सी कि इट्स अ ग्रेट एनगल्फिंग कैंडल। देख रहे हो आप लोग, इतनी बुलिश कैंडल है, देख रहे हो आप लोग। इट हैज ब्रेकन अ लॉट ऑफ लेवल्स टुडे, गैप अप प्लस अप। अगर हम अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना जरूरी था, इतना बड़ा लॉस थोड़ा ना झेलते अपन लोग। आप बोलेंगे ये दोबारा ही बाई किया तो इतना बड़ा लॉस थोड़ा ना झेलते गाइस। ये देखो कितना बड़ा लॉस हो जाता हम लोगों का, और यहाँ निकल जाते डर के मारे, तो हम तो यही निकल गए। इतना बड़ा लॉस हो सकता था, इसीलिए ये मैंने कल के लिए ले लिया, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दे दिया, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है। मैंने BTST बाई किया, दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। ये देखो, ये अभी से आपको ऑलरेडी +12 दिखा रहा है। PNL छोड़ देते हैं, अब ये कल के लिए लिया हुआ है। ओके, तो यू गाइस नो कि हमने बैंक निफ्टी 23,000 का कॉल होल्ड किया हुआ है। आखिरी में मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी और बढ़ा दी थी, 500 और, क्योंकि मेरे को बेटर प्राइस पे खरीदने मिल रहा था ना। वो थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं रीजंस क्या थे लेने के। रीजंस यही थे कि ये डेली चार्ट है, देख लो क्या बोलते हैं इस डेली पैटर्न में, इस डेली चार्ट में इस पैटर्न को क्या कहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को। सारे ट्रेडर्स को मालूम है, दिस मीन्स बुलिश एनगल्फिंग। बट क्या होता है बुलिश एनगल्फिंग का मतलब, क्या होता है? मतलब स्ट्रेंथ, पावर। किसकी पावर बोल सकते हैं? दिस इज द पावर ऑफ बुल्स राइट नाउ, बिकॉज यू कैन सी इट्स अ बुलिश एनगल्फिंग। इसकी भी कितनी छोटी क्यों है, मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और क्लोज वहीं जाके क्लोज हो गया, नीचे दबा ही नहीं पाया, जबकि आखिरी में सेलिंग भी आई थी फिर भी। सो ये एक सारे लोगों के लिए सिंपल सा एक रीजन हो गया, स्विंग ट्रेडर्स को या BTST वालों को।
बट मैंने क्यों उसको वापस से एंट्री किया मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर हम आज का चार्ट देखते हैं तो ये देखो, ये रहा वो रिट्रेसमेंट जहां पे हमने एग्जिट किया था, अपने अपने प्रॉफिट लॉस एक्सेप्ट कर लिया था अपन ने इस लेवल पे कहीं पे, याद है आप लोगों को। तो जब वो वापस से इस लेवल को ब्रेक करके इस हाई को भी तोड़ गया ना, तो और यहां पे सस्टेन कर गया, बाइजर 800 का साइकोलॉजिकल लेवल भी बोल सकते हो, या दिख रहा है वो तो देख दूर ले जाऊंगा, 1 घंटे के चार्ट में दिखेगा। सो दिस इज अ सपोर्ट जहां पे सपोर्ट ले गया। सेम विद निफ्टी, निफ्टी भी बिल्कुल अपना सपोर्ट लेकर के, अगर आपको आखिरी के निफ्टी की भी कैंडल्स दिखाता हूं तो यू विल सी कि निफ्टी में भी अपना वो लेवल डिफेंड किया जो हमारा एरिया था, और बस इसीलिए हमने एक गैप अप ट्रेड लिया है। कल डेफिनेटली एक हमें बहुत बड़ा तो नहीं बट एक बड़ा एक ठीक ठाक गैप मिलना चाहिए जो हमारा बढ़िया हमें ट्रेड दे सकता है, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, टू अंडरस्टैंड व्हाई समवन इज टेकिंग दिस ट्रेड और नॉट। सो आपको दिखा दिया मैंने सारी की सारी चीज़ें विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर्स, है ना। तो चलो फिर अब कल सुबह ही पता चलेगा क्या होता है, कि हमें कितना प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, क्या करेंगे कल। गैप अप खुलते बेच देंगे कि रुकेंगे, क्या करेंगे वो मैं कल सुबह आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलो गाइस, गुड नाइट एंड सी यू इन द मॉर्निंग, बाय बाय। गाइस सो जस्ट अभी मैं सो के उठा और चलो रिफ्रेश करके देखते हैं। एकदम फ्लैट ओपन हो रहा है मार्केट, प्री ओपन मार्केट से तो ऐसा कुछ खास मिल नहीं रहा है। ओके सो चलो वेट करते हैं मार्केट ओपन होने का, देखते हैं मार्केट कैसा ओपन होता है। शुरू ये हमारा ट्रेड बिल्कुल सुबह सुबह ही खत्म हो जाएगा, मे बी 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा, या तो हो सकता है 2 मिनट में खत्म हो जाए, या द मार्केट हैज स्टार्टेड। Guys, look at India VIX. Look at India VIX once. Great, huh? So, इतना डिफरेंस इंडिया विक्स में, बाप रे। बस ये लेवल ये ब्रेक कर पाए ना, जो हमने लाइन खींचा है, तो बढ़िया हो जाएगा। ये लेवल ब्रेक करते तो हम ये टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं। पिवट्स भी ओपन करके देख लेते हैं, या तो R2 तक तो ले ही सकते हैं। अब पीएनएल देखना था, दिखा दिया। देखो इतना होने के बाद भी मैं शेक नहीं हो रहा हूं कि ले ले नहीं भाग ले, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या हो रहा है मार्केट में। अगर ये देखते हैं, चलो ओके नाउ अब देखो R3 को टच करता है क्या। लेट्स टेक R2 एंड लेट्स सेट अ टारगेट ऑफ एग्जिट एट लिमिट 225,980। चलो जाने देते हैं 225 कर देते हैं, कोई नहीं 225 कर दो। वी हैव एग्जिटेड, 3,000 कम था 1 लाख से। अगेन ग्रेट प्रॉफिट बुक्ड। चलो हमने सेल कर दिया 225 पे, नॉट अ प्रॉब्लम, एंड वी हैव बुक्ड अवर प्रॉफिट। ओके गाइस, सो ऑल राइट देन द ट्रेड एंड्स ओवर हियर। कल 40 का लॉस हुआ और 97 हमने रिकवर कर लिया, बट बात रिकवरी की नहीं थी, बस बात थी इमोशंस की। लॉस में कैसा फील होता है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, रूल फॉलो करना है, मौका मिला BTST का तो नहीं छोड़ना है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ट्रेडर्स, सो बोलनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात आगे करके मैं दोबारा से इस क्लिप को चालू कर रहा हूं। देख सकते हो एक और ट्रेड ले लिया मैंने, एक ट्रेड और लेकर के मैंने अपना अभी फिर से पोजीशन क्लोज कर दी। अच्छा ये मैं क्या बताना चाहता हूं, कई बार ना ऐसा लगता है कि 97 हुआ है, 1 लाख नहीं हुआ है, मतलब उस 3,000 की फिगर के लिए इनमेच्योर टाइप, बच्चों टाइप। मेरे को मालूम है आप में से भी कई लोगों ने किया है राउंड फिगर करने के लिए। मैंने क्या किया मैं बताता हूं, और आज मैंने वो गलती नहीं की, ये बताना चाहता हूं कि कई 97 देख के लोग लगता है बस 3,000 के लिए ना ट्रेड मिले ना मिले, दे जंप इन द ट्रेड। देयर आर पीपल जो जंप कर जाते हैं ट्रेड्स में कि यार मेरे को क्या बोलते हैं राउंड फिगर हो जाता है, 1 लाख हो जाता। और उस रीजन से मैंने 97 से अपना अकाउंट 40 देखा, 40 देख के एकदम मूड खराब हो गया और रिस्क ले लिया, नेगेटिव 30-40 हजार करके मैंने दिन क्लोज किया है। मैंने वो गलती नहीं की भाई, मैंने वो गलती नहीं की आज मैंने प्रॉपर देखा ये ब्रेक होती है मेरी लाइन, और ये देखो निफ्टी ने भी अपना R2 तोड़ के यहां पे क्लोज किया। जैसे ये क्लोजिंग दिया
जैसे ही इसने क्लोजिंग दी, बैंक निफ्टी ने मेरा लेवल तोड़ा R2 का, और मैंने ट्रेड लिया और मैं अब सेफली बाहर भी आ गया, क्योंकि एक्स्ट्रा ग्रीड। अभी लग रहा होगा कि R3 भी जाएगा, क्या जाएगा ना, जाने दो ना। आपको सोचना है एंट्री और एग्जिट के बीच का। इस एग्जिट के बाद क्या हुआ, वो तो एक्शन तो कहीं ना कहीं हो रहा है, फॉरेक्स मार्केट में हो रहा है, कमोडिटी में, गोल्ड में हो रहा है, यूएसडी INR में, कहीं भी हो रहा है, यूरो USD में। आप हर जगह थोड़ा ट्रेडिंग कर सकते हो। सो दैट इज वाई बस ये बताना था कि फुलिशनेस के कारण ये मैंने एंट्री ली, बट मैंने ये फुलिशनेस के कारण नहीं ली, ये मैंने प्रॉपर एक लॉजिक से ली, और अब मैं एग्जिट कर रहा हूं, और अब इसका डेफिनेटली मैं सीधा एडिटिंग करने बैठूंगा। आई विल सी यू सून। चलो बाय। ऑल राइट गाइस, तो आपने पूरा वीडियो देख लिया। तो आपने देखा कैसे फर्स्ट डे हम लोगों का स्टॉप लॉस पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर भी कैसे अपने आप को कंट्रोल किया गया। पहले मैं बताया आप लोगों को, अगर मेरा स्टॉप लॉस से हिट हो जाया करता था तो मैं दिन के 5-5, 10-10 ट्रेड ले लिया करता था। मतलब कुछ अजीब सी हरकतें किया करता था, ले लेता था, सेल कर देता था, तुरंत बाय करता था डर के मारे। तो ये सब आप लोग के साथ भी है, मुझे मालूम है। सो ये सारी चीजें धीरे धीरे ओवरकम करी गई हैं, एंड बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया किस तरीके से आपको कितने ट्रेड्स लेने चाहिए, क्या सोच रखनी चाहिए, BTST लेते तो कितना ग्रीड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सारी की सारी चीजें। सो यार, ये वीडियो 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए मुझे मालूम है, अभी हमारे मुश्किल से 30,000 सब्सक्राइबर के आसपास है, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा। इस पिछले लाइव वीडियो पे 100K व्यूज पार कर चुके हैं हम लोग। जिन लोगों के 100K सब्सक्राइबर्स होते हैं उन लोगों के वीडियोस पे, उनके भी अच्छे कंटेंट पे इतना व्यू आता है। हमारे 7,800 सब्सक्राइबर थे जब वो वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इसीलिए मैंने एक लॉस वाला वीडियो भी बना दिया, ताकि आप लोगों को एक परफेक्ट हेल्प मिल जाए। अब आप लोगों को, बहुत सारे ट्रेडर्स आप लोग ऑलरेडी अच्छी ट्रेडिंग करते हो, थोड़ा बहुत एक एज था वो इससे जरूर आएगा। सो आई होप दिस एड्स वैल्यू इन योर लाइफ, एंड आई नो यू गाइज हैव शेयर्ड इट अ लॉट। तो इसीलिए इतना मेरा चैनल ग्रो किया है गाइस। इस वीडियो को भी लाइक करना और शेयर करना, सो दैट दिस ऑल्सो रीचेस टू द मैक्सिमम पीपल, सो दैट आई ऑल्सो गेट मोटिवेटेड अगेन। देखो मंडे, और एक दूसरा रीजन क्या था, स्टॉक सिलेक्शन वीडियो पढ़ाया था, वही लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के यूज करके मैंने ट्रेड किया हुआ है। सो बिल्कुल गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, एंड विल सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, मे बी रिस्क मैनेजमेंट, फ्यूचर्स ऑप्शन, देखता हूं मैं क्या बनाऊंगा। आफ्टर 50K सब्सक्राइबर्स आई विल क्रिएट मोर। ओके, चलो गाइस, थैंक यू सो मच।